तो बिना देरी किए हुए हम लोग आज पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बिहार की जलवायु विस्तृत अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटेड अगर जो भी बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जो है एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, इसलिए पहले इसको हम लोग अध्ययन करेंगे फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जलवायु का स्वरूप और वर्गीकरण हम लोग पहले समझते हैं कि जलवायु का स्वरूप क्या है और इसका वर्गीकरण आगे समझते हैं। देखिए, सामान्य परिचय। सबसे पहले सामान्य परिचय। बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार कौन सा राज्य है? मैदानी राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर भारत में स्थित है। ध्यान रखेंगे कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। तो बिहार एक मैदानी राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। याद रखेंगे, इस चीज़ को प्रश्न पूछता है। यहाँ की जलवायु को हम लोग क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी या संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। आगे समझेंगे। इससे 2 प्रश्न हो चुके हैं, इससे आ जाएंगे। नेक्स्ट, कोपेन का वर्गीकरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोपेन का वर्गीकरण आपका कोई भी एग्जाम हो, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तरी बिहार CWG, याद रखेंगे, उत्तरी बिहार CWG। वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है यह उत्तरी बिहार। दक्षिणी बिहार को क्या कहा गया है? AW, उष्णकटिबंधीय सवाना कहा गया है। आगे प्रश्न नहीं, अभी तो हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, देखेंगे। थॉर्नवेट का वर्गीकरण क्या था? तो इनके अनुसार जो है बिहार का अधिकांश हिस्सा CBW प्रकार की जलवायु में आता है। यानी जो थॉर्नवेट जो थे, इनके अनुसार जो है बिहार का अधिकांश हिस्सा किसके अंतर्गत आता है? तो CBW के अंतर्गत आता है। आगे समझेंगे। तिवार्था का वर्गीकरण क्या है? तो इसके अनुसार बिहार CAW जलवायु श्रेणी में है। जो सभी लोग जो थे अलग अलग वर्गीकरण किए हैं। आगे समझेंगे। सब को लेकर के आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? समझेंगे। हिमालय की स्थिति क्या है? तो उत्तर में हिमालय की उपस्थिति जो है साइबेरियाई ठंडी हवाओं को क्या करती है? रोकती है। याद रखेंगे। और मानसूनी हवाओं को रोककर भारी वर्षा करवाती है। यानी उत्तर बिहार में जो है भारी वर्षा का कारण यही है, हिमालय। आगे समझेंगे। वीडियो में बने रहें, बहुत ही आसान शब्दों में करा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से निकटता। बिहार की जलवायु पर समुद्र का प्रभाव पड़ता है। बिहार की जलवायु पर किसका प्रभाव पड़ता है? समुद्र का प्रभाव पड़ता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेरीटाइम प्रभाव कहते हैं। पूछे कि मेरीटाइम प्रभाव किसको कहते हैं? तो हम लोग कहेंगे कि जलवायु पर समुद्र का प्रभाव जो पड़ता है उसी को कहते हैं। आगे समझेंगे। आगे है उत्तर पूर्वी मानसून, जिसको हम लोग नॉर्वेस्टर। तो गर्मियों के अंत में होने वाले यह चक्रवाती वर्षा कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। यह जो चक्रवाती वर्षा जो है कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। जो कब? तो गर्मियों के अंत में। आगे समझेंगे। आगे है बिहार की ऋतुएं। बिहार की ऋतुएं। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक? तो मार्च से जून तक। याद रखेंगे, ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक? मार्च से जून तक। तापमान क्या होती है? तो अप्रैल और मई में सूर्य के उत्तरायण होने के कारण तापमान बढ़ता है। और अप्रैल और मई में जो है तापमान क्यों बढ़ता है? तो सूर्य के उत्तरायण होने के कारण। मई सबसे गर्म महीना है। मई जो है कौन सा महीना है? सबसे गर्म महीना है। अगला समझेंगे, बने रहिएगा वीडियो में। टॉपिक करने के बाद क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्टिव करते हैं तो हो सकता है भूल भी जाए, लेकिन अगर हम टॉपिक कर ले तो वो भूलने का चांस बहुत कम जाता है। इसलिए अध्ययन जरूरी है लॉन्ग टाइम याद रहने के लिए। गया, यह बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा भी जिला है। गया याद रखेंगे, ये गया जो है सबसे गर्म भी है और सबसे ठंडा भी है। यहाँ का तापमान कितना होता है? तो 45 डिग्री से लेकर 47 डिग्री तक चला जाता है गर्मी में। ये आगे समझते हैं। लू जानते हैं सभी आदमी। लू क्या होता है? गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा और शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं हम लोग? लू कहते हैं। इसकी गति कितनी होती है? तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। बहुत ही स्पीड में और बहुत ही कम समय में हम आपको पूरा करेंगे। नॉर्वेस्टर, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को बिहार में नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी का प्रभाव कहा जाता है। पूछ दिया कि नॉर्वेस्टर किसे कहते हैं या काल वैसाखी किसे कहते हैं? तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवातों के कारण होने वाली जो वर्षा होती है बिहार में, उसी को हम लोग काल वैसाखी कहते हैं। आगे समझेंगे। वर्षा ऋतु,
वर्षा ऋतु कब से कब? वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर, यानी आगमन जो होता है बिहार में मानसून का प्रवेश कब होता है? 15 जून के आसपास किशनगंज के रास्ते होते हैं। कहाँ से होते हैं? किशनगंज के रास्ते से होते हैं। और कब होते हैं? 15 जून के आसपास। आगे समझेंगे। स्रोत, स्रोत क्या है? तो यहाँ वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। यानी वर्षा के स्रोत क्या है? ध्यान रखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी। आगे समझेंगे। वर्षा का वितरण, वर्षा का वितरण पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा क्या हो जाती है? घट जाएगी। पूर्व में इसका मतलब है कि अधिक वर्षा होगा और पश्चिम में जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ेंगे वर्षा कमती जाएगी। सर्वाधिक वर्षा कहाँ? तो किशनगंज। कितना? 180 सेंटीमीटर प्लस, इससे भी अधिक होती है। न्यूनतम वर्षा औरंगाबाद, सबसे कम वर्षा कहाँ? औरंगाबाद। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद ही है। और सबसे अधिक वर्षा वाला जिला पूछेगा तो किशनगंज, सबसे कम वाला तो औरंगाबाद। आगे समझेंगे, बने रहेंगे वीडियो में लास्ट तक। बहुत ही अच्छे ढंग से इसका जो है हम लाए हैं, प्रश्नों को सेट भी किए हैं। औसत वर्षा, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा लगभग जो है 112 से 125 सेंटीमीटर होती है। यह भी याद रखेंगे, कितना से कितना है? 112 से 125 सेंटीमीटर। आगे समझेंगे। शीत ऋतु कब होती है? समझेंगे। शीत ऋतु अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक। मानसून का लौटना, अक्टूबर नवंबर में मानसून लौटने लगता है। आती कब है? जून के आसपास, यानी कब? 15 जून के आसपास आती है। और अक्टूबर से नवंबर में मानसून क्या होने लगती है? लौटने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मानसून निर्वर्तन कहते हैं। याद रखेंगे। आगे समझेंगे हम लोग। तापमान, तापमान जो है जनवरी सबसे ठंडा महीना है। जनवरी जो है क्या है? सबसे ठंडा महीना है। और मई अधिक गर्मी होती है। ठीक है, आगे समझेंगे। चक्रवाती वर्षा क्या है? चक्रवाती वर्षा क्या है? चक्रवाती वर्षा तो भूमध्य सागर से आने वाले, भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में हल्की वर्षा होती है। पूछ देगा प्रश्न कि सर्दियों में वर्षा क्यों होता है? तो भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, जो रबी फसलों जैसे गेहूं के लिए अमृत समान होता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कृषि जलवायु का क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र क्या है? तो बिहार को 3 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3। आगे समझेंगे। जोन 1, जोन 1 उत्तरी पश्चिमी, यहाँ 104 से 145 सेंटीमीटर वर्षा जो है होती है। जैसे चंपारण है और सारण है, यहाँ कितना होता है? याद रखेंगे 104 145, बिहार विशेष के लिए है। आगे समझेंगे। जोन 2 में क्या कह रहा है? उत्तर पूर्वी, यहाँ सर्वाधिक वर्षा 120 से लेकर 170, कितना होता है? 120 से लेकर 170 होता है। जैसे कि पूर्णिया, किशनगंज सबसे अधिक वर्षा होती है। आगे समझेंगे। आगे जोन 3 हो जाएगा दक्षिणी, जोन 3 दक्षिणी, इसे 3A दक्षिण पूर्व और 3B दक्षिण पश्चिम में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ वर्षा कम होती है, यहाँ वर्षा क्या होती है? कम होती है। आगे समझेंगे। अब हम लोग आ गए हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव है, आप इसका आंसर दीजिएगा। हमारे वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार किस क्षेत्र में आता है? उत्तरी बिहार जो है किस क्षेत्र में आता है? बताइए, किसके अनुसार? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण जो किया था उसके अनुसार किस में आता है? CWG में आता है। किस में आता है? CWG में आता है। आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर। 2 नंबर क्या है? बिहार में मानसून का प्रवेश किस जिला से होता है? बताइए, अभी पढ़े हैं। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर। सही जवाब क्या हो जाएगा? किशनगंज। कहाँ से प्रवेश करता है? किशनगंज से। आगे समझेंगे। बिहार का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन है? यानी सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वहीं से होती है, किशनगंज से, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन। बिहार में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा लू की सामान्य गति क्या होती है? बताइए। 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 से 16, 20 से 25, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 का बी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है, जो 8 से 16 किलोमीटर पर घंटा है।
आगे समझेंगे 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन है? बताइए, पटना है क्या, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? गया। यह सबसे ठंडा भी है और सबसे गर्म भी है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? अरब सागर मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, पश्चिमी व मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून? तो हमारा सही जवाब बी, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा, यही हमारा सही जवाब है। अगला समझेंगे 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है शीत ऋतु में बिहार में होने वाली वर्षा का क्या कारण है? शीत ऋतु में जो बिहार में वर्षा होती है उसका क्या कारण है? लौटता मानसून, स्थानीय चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ और व्यापारिक पवनी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो पश्चिमी विक्षोभ। अभी थोड़ा पहले पढ़े हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है, जो किस फसल के लिए? गेहूं के लिए अमृत समान होता है। 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या है कि बिहार की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? बताइए, बिहार की कितनी है? 100, 112, 150, 200, सब सेंटीमीटर में है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 112 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर क्या कह रहा है? कोपेन है। कौन है? कोपेन। कोपेन के अनुसार दक्षिणी बिहार की जलवायु कैसी है? AW, CWG, DFC, BWHW? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बताइए? 9 नंबर का ए हो जाएगा। यह दक्षिणी है और यह क्या है? उत्तरी है। आगे समझेंगे 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे कम कहाँ होता है? गया, औरंगाबाद, जमुई, बांका? सही जवाब औरंगाबाद। औरंगाबाद में जो है वर्षा सबसे कम मात्रा में और सबसे अधिक कहाँ होता है? तो 10 नंबर प्रश्न है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? सबसे कम वर्षा कहाँ? गया, औरंगाबाद, जमुई, बांका? सही जवाब औरंगाबाद। यहाँ सबसे कम मात्रा में वर्षा और सबसे अधिक कहाँ होता है? तो किशनगंज में होता है। आगे समझेंगे 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? देखेंगे ध्यान से सभी आदमी। नॉर्वेस्टर के कारण होने वाली वर्षा किस फसल के लिए विशेष रूप से लाभदायक है? तो गेहूँ, जूट और चाय, सरसों, चना? तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? तो जूट और चाय होगा। जूट और क्या हो जाएगा? चाय। नॉर्वेस्टर है ये। कौन क्या है? नॉर्वेस्टर है। आगे समझेंगे। अगला है 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बिहार में मानसून कब लौटता है? जिसको हम मानसून निवर्तन कहते हैं। कब? अगस्त के अंत में, अक्टूबर के मध्य, दिसंबर में, जनवरी में? कब होता है बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक्टूबर के मध्य में, यानी 12 का बी। अगला प्रश्न हो जाएगा 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? देखेंगे ध्यान से सभी आदमी। बिहार को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5? कितने में बांटा गया है बताइए सभी आदमी? 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है वर्षा ऋतु में बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग, मध्य भाग, उत्तर पश्चिमी भाग? तो इसका सही जवाब बताइए सभी आदमी? कौन सा होगा? उत्तर पूर्वी भाग। कौन सा? उत्तर पूर्वी भाग में क्या होता है कि वर्षा ऋतु में बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला समझेंगे 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किस महीने में होती है? तो जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, जनवरी, अगस्त, सितंबर? याद है कब होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से जो है वर्षा कब होती है? तो शीत ऋतु में होती है। कब होती है? शीत ऋतु में होती है, जो गेहूं के लिए क्या होता है? अमृत समान होता है। तो कब यह जो है शीत ऋतु कब होगी बताइए? तो दिसंबर से जनवरी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 16 नंबर है थॉर्नवेट के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु के अंतर्गत आता है बताइए? CA-W, CB-W, DA-W, E? क्या हो जाएगा बता दीजिए? तो इसका सही जवाब जो है हमारा क्या हो जाएगा? CB-W, यही ना था?
आगे बढ़ते हैं, 16 का जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी आदमी। बिहार के किस कृषि जलवायु जोन में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? मतलब कि बिहार के किस कृषि जलवायु जोन में जो है जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है? जोन 1, 2, 3 या सभी में बराबर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जोन 1। ये जो जोन 1 है इसमें जो है 13 जिले हैं। कितने हैं याद रखेंगे? जो सबसे ज़्यादा जिला शामिल है जोन 1 में। आगे समझेंगे 18 नंबर। 18 नंबर क्या है कि मानसून के दौरान बिहार में औसत कितने दिन वर्षा होती है? बताइए, 20 से 30, 40 से 50, 60 से 70, 10 से 15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 से 50 दिन। कितने दिन? 40 से 50 दिन। अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बिहार में किस स्थान पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो गया, पूर्णिया, किशनगंज, शिवहर। बताइए सबसे कम कहाँ? तो गया, क्योंकि सबसे गर्म गया, सबसे ठंडा गया, इसलिए यही। अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखेंगे सभी आदमी ध्यान से, कि बिहार की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु क्यों कहा जाता है? हिमालय के प्रभाव के कारण, समुद्र से दूरी और मानसूनी प्रभाव के मिश्रण के कारण, केवल कर्क रेखा के स्थिति के कारण, गंगा नदी के कारण। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समुद्र से दूरी और मानसून प्रभाव के मिश्रण के कारण। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक बार कमेंट करें और लाइक भी करें, अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें कि आपको यह कैसा लगा। धन्यवाद।